रॉयल आयुर्वेद अकेडमी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है और जिससे LAQ आएगा, जिससे SAQ आएगा या किससे MCQ आपसे पूछा जा सकता है और क्या इंपॉर्टेंट वो टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदीय औषधीय निर्माण। यानी इसमें जो पूछा जाता है वो सिर्फ क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट पूछा जाता है। जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसे हाईलाइट कर दूँगी और ये वाला PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या पूछेगा, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट पूछेगा, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ रसशास भेषज कल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ रसशाला रस मंडप भेषज आग्रह। ये आप एक बार बस देख सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रस रसायन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ 5 मार्क्स का आएगा, यानी इससे सिर्फ शॉर्ट आएगा। फिर आते हैं परिभाषा पर। परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये एक बार बस इन्हें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इसका तो श्लोक याद कर लीजिएगा, ठीक है। पंच कषाय क्या होते हैं। फिर आता है रस महारस उपरस, या आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछेगा। MCQ आपसे यहाँ से पूछ सकता है वो कि रस महारस इन सब के इंग्लिश नेम, केमिकल कंपोजिशन, फार्मूला, इससे MCQ बनता है, ठीक है। इससे क्या बनेगा, MCQ बनेगा कि जैसे आपसे पूछ लेगा अभ्रक का इंग्लिश का नेम क्या है, ठीक है, माक्षिक का इंग्लिश नेम क्या है, गंधक का इंग्लिश नेम क्या है, हड़ताल का इंग्लिश नेम क्या है। तो ये सारी चीज़ें या फिर उसका केमिकल कंपोजिशन या केमिकल फार्मूला पूछ सकता है। अब आती है आपकी बात शोधन, मारण, ये वाली सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि शोधन क्या है, शोधन कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, सामान्य शोधन, विशेष शोधन, और ये सारे स्वेदन मर्दन ये तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शोधन है। मारण क्या होता है, मारण का तरीका क्या होता है, वो सारी बातें, ठीक है। और अमृतीकरण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और लोहितीकरण, ये वाली चीज़ आपसे शॉर्ट में पूछेगा, तो इससे क्या आएगा, SAQ इससे आ सकता है। सत्वपातन, शुद्ध आवृत, इससे MCQ बन सकता है। सत्वपातन से, ध्रुति से शॉर्ट बनेगा। ध्रुति से SAQ बनने के चांसेस रहते हैं। पारद के संस्कार, पारद के संस्कार तो लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकता है, ये कहीं भी आ सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे मैं इसलिए रेड पेन से करूँगी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। SAQ के लिए आप इसे याद कर लेना, LAQ में भी ये आ सकता है। इसके बाद पारद जाना, मूर्छना, नेम ऑफ पारद बंद। पारद बंद के 25 नेम ही आपको सिर्फ याद करना है, उसका अंदर का बिल्कुल नहीं पढ़ना है। भस्म की परीक्षा आपसे SAQ में ये पूछ सकता है, अगर उसे पेपर टफ बनाना है तो वो पूछेगा, वरना इससे MCQ बन जाएगा, ठीक है। कि कौन सी, अब वो MCQ कैसे पूछेगा, वो ये पूछ लेगा कि वो कौन सी भस्म है जिसमें हम पानी के ऊपर भस्म डालते हैं और उसके ऊपर गेहूँ डाल देते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी भस्म है, मृतलोह कैसी होती है, रेखापूर्ण कैसी भस्म होती है। तो ये सारी बातें आपसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। ये सारी भस्म है कि ये भस्म किस किस तरह से होना चाहिए, अवामी होना चाहिए, अपुनर्भव होना चाहिए, अपुनर्भव बनाने के लिए कौन सा द्रव्य यूज़ किया जाता है, ठीक है। दही नींबू वाली परीक्षा कौन सी होती है जिसमें कॉपर होता है, तो ये वाली बात याद रखेंगे। इससे क्वेश्चन MCQ आ रहा है, ठीक है। रुद्र भाग से क्वेश्चन आया है और धन्वंतरी भाग से क्वेश्चन आया है, तो इसके लिए हम कहेंगे कि ये MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ये वाला ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मान वाला चैप्टर, टाइम ऑफ ड्रग कलेक्शन, जनरल रूल्स। इसमें ये बिल्कुल आपका ऐसा समझो, ये द्रव्य गुण में भी आप पढ़ते हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। टाइम ऑफ, ये वाला टाइम इसमें याद रखेंगे कि सुबह सुबह उठ के मंत्र का जाप करके, भगवान को याद करके, तब हमें सूरज की तरफ मुख करके तोड़ना चाहिए। ये इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इससे ऐसे क्यों आएगा कि कौन सा पार्ट, जैसे मूल किस में, त्वक किस में, ठीक है, कौन से ऋतु में, कि त्वक कौन से ऋतु में हमें प्राप्त करनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए, मूल कौन से में, पत्र कौन से ऋतु में। तो इसके 6 के 6 नाम हैं, वो आप याद कर लेंगे।
अनुपान सहपान, ठीक है, ये चीज़ SAQ में आपसे पूछ सकते हैं कि अनुपान और सहपान का डिफरेंस बताओ या उन दोनों को ही बताओ। स्ववीर्यता अवधि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस चैप्टर से याद कर लोगे तो आप पूरी रसशास्त्र में जैसे अवलेह का क्या है, वटी का क्या है, वो सब आप याद कर सकते हो। औषधि नामकरण और विषोक्त ग्रहण, ठीक है, बस इतना ही। यंत्र में सारे यंत्र आपको याद करना है। यंत्र में तो मैंने यंत्र की वीडियोस भी बनाई है जिसमें मैंने आपको सारे यंत्र बताए हैं। बाकी अगर आप इसमें से भी मुझसे पूछो कि कौन कौन सा यंत्र इम्पॉर्टेंट है, दोला यंत्र स्वेदन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। वालू का यंत्र, खल्व, पातन, पातन इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। दर्विका, उलूखल, पाताल, पाताल, देखो पाताल यंत्र, इसका यूज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसका यूज़ क्या होता है, वो MCQ में आपसे पूछ लेगा कि पाताल यंत्र का यूज़ किस में होता है, भल्ला तक तेल निकालने में। कूपी यंत्र नहीं। अर्कपातन यंत्र इम्पॉर्टेंट है। पीठर यंत्र, शराव, पालिका, स्थाली, स्वेदनी, विद्याधर यंत्र इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके वो थे जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर थे। बाकी पढ़ना आपको सब है, ठीक है। इसमें मैं लिख दूँ फुल इम्पॉर्टेंट, फुल नहीं, ऑल यंत्र, ऑल यंत्र इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सब पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं जो मॉडर्न वाले हमारे मशीन्स हैं, उसमें डिसइंटीग्रेटर, पुल्वराइज़र, इसमें तो PYQ है, तो ये PYQ भी है और ये SAQ में भी आपसे दोबारा पूछा जा सकता है। और एंड रनर, एज रनर आपसे पूछ लेगा। पिल्स मेकिंग मशीन आपसे पूछ सकते हैं। बस आप इतना ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बाकी आप एक बार ठीक है, ये चीज़ याद रखना, रीड फुल चैप्टर वंस, ज़िंदगी में एक बार ये एक चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से कुछ भी आ सकता है, तो एक बार पढ़ लेना। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो ये सारी चीज़ें हैं। यंत्र, ये जो इसमें पुट है, पुट की बात करें तो कौन से पुट इम्पॉर्टेंट है, ये भी सारे रीड करने, ऑल इम्पॉर्टेंट। इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं। जो अब इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है वो मैं आपको बता देती हूँ। चंद्र सूर्य महापुट, गजपुट, कुक्कुट पुट, कपोत पुट, इनसे MCQ बन सकता है, ठीक है, ये MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है। लावक पुट, गोवर पुट, ठीक है, ये हो गया। मूषा, ये सब आपके जनरल नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। मूषा, कोष्ठी, ये सब आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। इसके बाद कल्पना निर्माण के लिए ये तो सारा ही इम्पॉर्टेंट है। स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिमफांड, इसमें स्वरस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उपकल्पना की बात करते हैं, चूर्ण कल्पना बहुत इम्पॉर्टेंट है SAQ के लिए। प्रमथ्य कल्पना, पानीय कल्पना, उष्णोदक, पाक कल्पना, राक्षरस, मास रस, इसमें जो आ सकता है वो प्रमथ्य आ सकता है और मास रस आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आपसे अर्क पूछा जा सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये सारे आपको पढ़ने ज़रूर हैं। एक बार आपको ये पता होना चाहिए। हमारे चैनल पर रसशास्त्री बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाकर रसशास्त्र पढ़ सकते हो। अवलेह कल्पना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्नेह कल्पना, अवलेह कल्पना, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। और पथ्य कल्पना तो PYQ में आ भी चुका है, तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है SAQ के लिए। संधान कल्पना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। रसद्रव्य परिचय में पारद तो आना ही आना है। पारद इज़ लाइक आउट क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन है, 100% आएगा। अब वो क्या आएगा, पारद के बंध, पारद के मल, पारद की गति, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा, आउट क्वेश्चन है। और इसमें इम्पॉर्टेंट की बात करें तो अभ्रक है, शिलाजतु है, गंधक है, हिंगुल है, ताम्र और लौह है, मुक्ता प्रवाल है,
ये इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना है आपको, सभी पढ़ेगा इसमें। वज्र कपर तुषंती, ठीक है, टंकन छार है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी तो सारी हैं। मैंने इसके लिए आपको वन शॉट है हमारा, जिसमें रस द्रव्य परिचय 1, रस द्रव्य परिचय 1 मैंने आपको कराया है। तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपके सारे हो जाएंगे। और उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये वाले सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। मार्कशीट भी कर लीजिएगा, मार्कशीट से MCQ क्योंकि आ चुका है। कांक्षी हड़ताल मनाशिला, हड़ताल मनाशिला, ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट ही हैं। रस द्रव्य परिचय 2, इसमें कोई इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इससे सिर्फ क्या आएगा, देखो 5 मार्क्स का है, ओनली 1 SAQ इससे पूछा जाएगा। अब आएगा या नहीं आएगा वो भी 50-50 है, 50% है, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, उसका भी कोई पक्का नहीं पता है। अब इसमें से आ क्या सकता है, सस्यक, कासीस, ठीक है। बस इतना ही याद कर लीजिएगा कि ये दोनों इसमें से आ सकते हैं। रस द्रव्य परिचय 3 में से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से सिर्फ MCQ आएगा, ओनली MCQ। ये मैं अपने पास से नहीं बता रही बच्चों, ये यूनिवर्सिटी ने बताया कि इसमें से सिर्फ MCQ आएगा, वो भी 1। तो इसमें इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हो। अब इसमें जो कल्पनाएँ इंपॉर्टेंट हैं वो देखिएगा। गुड़ पाक लवण क्षार कल्पना इंपॉर्टेंट है, अयस्कृति कल्पना इंपॉर्टेंट है, और लेप कल्पना इसमें इम्पॉर्टेंट है। गुड़ पाक क्षारकर और लवण कल्पना, लवण लेस इम्पॉर्टेंट है, लेस है, ठीक है, लेस इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये 3 वेरी इम्पॉर्टेंट है, ये और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चतुर्विध रसायन आउट क्वेश्चन है बच्चों, ये आउट क्वेश्चन है, 100% आएगा। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये बहुत इजी तरीके से मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, आप इसे छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने द्रव्य गुण में भी पढ़ा होगा तो उससे काम चल जाएगा। GMP वाला पूरा ये इम्पॉर्टेंट है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि GMP ASU इन अकॉर्डेंस शेड्यूल T और स्पूरियस ड्रग्स, ये वाले ड्रग्स है, मिसब्रांडेड ड्रग्स, एडल्ट्रेट ड्रग्स, स्पूरियस ड्रग्स, ये वाली सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की, जिसमें सिंगल हर्बल ड्रग ये वाले में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गुडूची है। गुडूची से PYQ भी आ चुका है, ठीक है, इससे PYQ भी आ चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा गुडूची इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद आंवला की इम्पॉर्टेंट है। भल्ला तक वो अगर उसे क्वेश्चन भारी बनाना है तो वो भल्ला तक दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे MCQ आ चुका है। ठीक है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। गंधक और गैरिक आप एक बार बस देख लेना। फिर भस्म इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताई हुई है, जो कि मैंने आपको पढ़ाई भी थी अपनी वीडियो में ट्रिक के साथ, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो अभ्रक, स्वर्ण माक्षिक, स्वर्ण भस्म इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना। लौह भस्म, ताम्र, वंग इम्पॉर्टेंट है, नाग इम्पॉर्टेंट है, यशद इम्पॉर्टेंट है, शीला जतु इम्पॉर्टेंट है, गंधक भी इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने आपको उस वीडियो में बताई है वो सब इम्पॉर्टेंट है। मुक्ता, प्रवाल, शंख, गोदंती, मैंने ये सारी वीडियोस में आपको बताई हैं, ये आप याद कर सकते हो, यही इम्पॉर्टेंट भी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं औषध कल्प 1। औषध कल्प 1 के लिए सी वॉच वीडियो ऑफ आवर चैनल, ठीक है, हमारे चैनल पर इसकी पूरी वीडियो पड़ी है, जिसमें इम्पॉर्टेंट बताया गया है ट्रिक्स के साथ, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और औषध कल्प 2 भी रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर आप देख सकते हो, रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर आप देख सकते हो। ये दोनों वीडियोस हमने बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल शॉर्ट में, और जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही बताया है, आप वो कर सकते हो।
लेकिन मैं आपको इन दोनों के लिए एक बात बता दूं, मैंने जो नोट्स आपको भेजे हैं, जो मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है, हाँ वाकई मैंने वो पढ़ा था, सिर्फ वही पढ़ा था, लेकिन एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैंने हर चीज़ पढ़ी थी। जैसे कि मैंने कुमार कल्याण रस नोट्स में नहीं बताया, लेकिन मैंने एग्ज़ाम से उस रात में मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। गर्भपाल रस मैंने आपको बताया। मैंने आपको जो नहीं बताया है वो मैं बताती हूँ। वसंत मालती रस बताया मैंने। ये बृहत्वात चिंतामणि रस मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन पहले पढ़ा था, ठीक है। एग्ज़ाम की रात में मैंने वो सब पढ़ा था जो मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि अगर आ गया तो मैं उसे छोड़ के आना अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा था एक रात पहले, ठीक है, रिवीजन में। और जो चीज़ मैंने पूरे साल नहीं पढ़ी थी वो भी उस रात मैंने पढ़ी थी कि एक बार देख लेना बेहतर होता है। जैसे इच्छाभेदी रस है, मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन हाँ एग्ज़ाम की रात मैंने पढ़ा था। क्रमिक कुठार रस मैंने नहीं पढ़ा था, एग्ज़ाम की रात मैंने पढ़ा था। तो एग्ज़ाम की रात आपको सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। या फिर अभी से पढ़ लो, कोई एक बार अभी पढ़ लो या एग्ज़ाम वाले टाइम पढ़ लेना, लेकिन पढ़ लेना। ड्रग डोजेज फॉर्म्स ये आपको द्रव्य गुण में मिल जाएगा, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रास्यूटिकल्स में मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, वही मेरे चैनल पर अपलोडेड है। कुष्मांड अवलेह इंपॉर्टेंट है। प्रीणन मोदक मैंने आपको बताया था। च्यवनप्राश बताया था। फलघृत इंपॉर्टेंट है। MCQ आ गया इससे और SAQ आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो SAQ आ सकता है इससे। शतावरी घृत एंड अर्जुन क्षीरपाक, रसून क्षीरपाक इससे आ सकता है। ब्रह्म रसायन आ सकता है, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। औषधि प्रयोग मार्ग में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, सिर्फ 6 ही हैं और 6 के 6 ये क्या है, आउट क्वेश्चन है, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन इस बार आ सकता है, ठीक है। तो ये एक बार कर लीजिएगा। औषधि प्रयोग मार्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो कि PYQ में हमारा आ चुका है, वो गुद मार्ग है। तो इसके अलावा ये PYQ में आ चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये एक बार आप कर लीजिएगा। बाकी जो है इम्पॉर्टेंट, योनि मार्ग इम्पॉर्टेंट है, मूत्र मार्ग इम्पॉर्टेंट है, गुद मार्ग इम्पॉर्टेंट है, और नासा वाला आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें आप ADR वेरी इंपॉर्टेंट, फार्माकोविजिलेंस ठीक है। फार्माकोविजिलेंस एंड ADR ड्रग्स, TKDL देख लेंगे, इसमें कुछ नहीं है देखने लायक। बस इतना ये आपका था जो आपको करना है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि किससे शॉर्ट आएगा, किससे लॉन्ग आएगा। देखो, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा। परिभाषा से MCQ और शॉर्ट आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा। आधारभूत सिद्धांत से भी लॉन्ग नहीं आएगा। यंत्र उपकरणानी से क्या आएगा, MCQ आएगा, शॉर्ट आएगा। इससे भी क्या आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा, MCQ और शॉर्ट आएगा। कल्पना निर्माण से सारी आ सकते हैं, MCQ, SAQ और LAQ। इससे भी सब कुछ आ सकता है। रस द्रव्य परिचय 1 से भी, रस द्रव्य परिचय 2 से सिर्फ MCQ और SAQ आ सकता है, लॉन्ग नहीं आएगा। और रस द्रव्य 3 से तो सिर्फ क्या आएगा, MCQ ही आएगा। कल्पना निर्माण 3 से सब कुछ आ सकता है। चतुर्विध रसायन से भी सब कुछ आ सकता है, और इससे सिर्फ ये आएगा। सिंगल हर्बल ड्रग से सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग। भस्म से भी सब कुछ आ सकता है। औषधकल्प 1 से भी सब कुछ आ सकता है, 2 से भी सब कुछ आ सकता है। न्यूट्रास्यूटिकल से लॉन्ग नहीं आएगा। अनुपान से भी लॉन्ग नहीं आएगा, शॉर्ट ज़रूर आ जाएगा उससे। औषधि प्रयोग मार्ग, इससे भी लॉन्ग आ सकता है, ठीक है, और बाकी किसी से लॉन्ग नहीं आएगा। ये सब शॉर्ट वाले टॉपिक्स हैं। तो ये शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो ये रसशास्त्र के लिए था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स तक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।